सुप्रभात बच्चों। चलिए हिंदी अनिवार्य में शुरू करते हैं आज प्रत्यय। सबसे पहले हम प्रत्यय की परिभाषा को देखेंगे। परिभाषा वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन कर देते हैं, कुछ परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है बच्चों। अथवा उसके अर्थ में पूरी तरह अर्थ को पूरी तरह क्या देते हैं? बदल देते हैं। ठीक है बच्चों। उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ध्यान से बच्चों समझना। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन कर देते हैं अथवा उसके अर्थ को पूरी तरह बदल देते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है बच्चों। उदाहरण देखते हैं। जैसे हिरण शब्द है। जैसे क्या है? हिरण शब्द है। हिरण में अगर अंत में क्या जोड़ दें? ई जोड़ दें तो उसके अर्थ को क्या कर देता है? बदल देता है। क्या हो जाएगा? हिरनी हो जाएगा। ठीक है बच्चों। हिरण प्लस या धन कह सकते हैं। ई बराबर में क्या बन गया? हिरनी। उसी तरह एक और उदाहरण है। बल धन हीन। ठीक है बच्चों। बल धन हीन क्या हो गया? बलहीन हो गया। ठीक है बच्चों। तो ये इसके उदाहरण है। इसे उतारो। चलिए आगे शुरू करते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। दो प्रकार के होते हैं। ध्यान देना बच्चों। प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से।
पहला है कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, और दूसरा है तदित, तदित प्रत्यय। ठीक है बच्चों, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? कृत प्रत्यय और दूसरा है तदित प्रत्यय। ठीक है, तो हम करेंगे, कौन सा करेंगे? पहला कृत प्रत्यय। ठीक है, इसको साफ करते हैं। तो पहला है कृत प्रत्यय। ठीक है बच्चों, कृत प्रत्यय के हम देखेंगे परिभाषा। जो प्रत्यय क्रिया या धातु, क्रिया या धातु, क्रिया या धातु शब्दों के अंत में प्रयुक्त होते हैं, शब्दों के अंत में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है बच्चों, उन्हें हम क्या कहेंगे? कृतवाचक। उन्हें क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, दोबारा समझो इसे। जो प्रत्यय क्रिया या धातु, ठीक है, शब्दों के अंत में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, शब्दों के अंत में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय जोड़कर, कृत प्रत्यय जोड़कर जो शब्द बनते हैं, जोड़कर जो शब्द बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। उन्हें कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कृदंत कहते हैं। कृदंत कहते हैं। ध्यान से समझना, जो प्रत्यय क्रिया या धातु शब्दों के अंत में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय जोड़कर जो शब्द बनते हैं, उन्हें कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। जैसे शब्द है थकना। शब्द क्या है? थकना। थकना में अगर ना प्रत्यय हटा दिया जाए और इसके स्थान पर क्या जोड़ दिया जाए? आवट जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो थक धन आवट क्या बन जाएगा? थकावट बन जाएगा। ठीक है, थकना से, ठीक है बच्चों, थकना से
ना हटाने पर, क्या ना हटाने पर शब्द बचेगा कौन सा? थक शब्द बच जाएगा। थक बचता है, बचता है, ठीक है। थक बचता है, इसमें आवट, इसमें आवट शब्द आवट प्रत्यय लगाने पर, प्रत्यय लगाने पर, ठीक है, लगाने पर थक धन आवट, ठीक है बच्चों, थक धन आवट क्या बन जाएगा? थकावट। क्या बनेगा इसका? थकावट शब्द बन जाएगा। थकावट, थकावट शब्द बनता है, ठीक है बच्चों। समझने के लिए पूरा बनता है, पूरा मैंने लिखा है, ध्यान से इसे समझना। पूरा उदाहरण मैंने समझाया है। थकना ना हटा दिया जाए, हटाने पर थक शब्द बचता है। इसमें आवट प्रत्यय लगाने पर थक धन आवट क्या बन गया? थकावट शब्द बनता है। तो इसे उतारो, नोट करो इसे। आगे है, इस तरफ हम लिखेंगे प्रत्यय। क्या लिखेंगे? प्रत्यय हम लिखेंगे। यहां लिखेंगे हम शब्द। क्या लिखेंगे बच्चों? शब्द लिखेंगे। और इस तरफ क्या लिखेंगे? उदाहरण लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? उदाहरण, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रत्यय हम लिखते हैं अक। प्रत्यय को हम लिखते हैं, क्या है? प्रत्यय क्या है? अक है। अक का अर्थ क्या होता है? शब्द का अर्थ क्या होता है? बैठना, ठीक है बच्चों। अक का क्या अर्थ होता है? बैठना या बंधना। ध्यान से लिखना। थक का क्या होता है? बैठना या बंधना, ठीक है। तो इसके शब्द मैं यहां लिखता हूं, इस साइड में बैठक, बैठक, ठीक है। और भी बंधक, बैठक, बंधक, याचक, बहुत सारे बन जाएंगे शब्द, ठीक है बच्चों। अक प्रत्यय का बैठना या बंधना और इसके उदाहरण, ठीक है। तो अगला शब्द है घबराना, ठीक है बच्चों। घबराना, और अगर आवट, घबराना में क्या जुड़ जाएगा? आवट जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? घबराहट, ठीक है। घबराहट, ठीक है। घबराना में क्या जुड़ गया? ये ना हट गया, और इसके अंत में क्या जुड़ गया? आवट जुड़ गया, ठीक है बच्चों। ता, प्रत्यय क्या है? ता। शब्द कौन सा है? चलना, शब्द है चलना। उदाहरण इसके है चलता, ठीक है बच्चों। इधर हम प्रत्यय लिख रहे हैं, इधर हम शब्द को लिख रहे हैं अक, और इधर है ये शब्द है, ठीक है बच्चों। इधर है शब्द है, और इधर क्या है? इसके उदाहरण है। ये एक और शब्द है इसका याचक, यातना, यातना, यातना का क्या हो गया? याचक हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये इधर प्रत्यय है, इधर शब्द है, और इधर क्या है? इसके उदाहरण है, ठीक है। इसी प्रकार एक शब्द और है आकू। शब्द क्या है? लड़ना, क्या बन जाएगा? लड़ाकू, ठीक है बच्चों। तो ये सारे क्या है? कृत प्रत्यय है। अक, आवट, ता और आकू, ठीक है। तो इसे नोट करो।
शब्द है दूसरा तदित। तदित प्रत्यय। तो चलिए इसकी परिभाषा हम देखते हैं। जो प्रत्यय क्रिया या धातु शब्दों के अंत में न जुड़कर अन्य शब्दों के अंत में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ठीक है बच्चों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जोड़े जाते हैं। जोड़े जाते हैं। ठीक है, जोड़े जाते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से इसे समझना। जो प्रत्यय क्रिया या धातु शब्दों के अंत में न जुड़कर अन्य शब्दों के अंत में जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जोड़े जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें तदित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है बच्चों, उन्हें क्या कहते हैं? तदित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके उदाहरण हम देखते हैं। यहां लिखेंगे हम शब्द, क्या लिखेंगे? इधर शब्द लिखेंगे, यहां लिखेंगे प्रत्यय, और इस तरफ क्या लिखेंगे? निर्मित शब्द। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे? निर्मित शब्द लिखेंगे। शब्द है वह। ठीक है, शब्द है वह। प्रत्यय क्या है? ई। प्रत्यय क्या है? ई है। ठीक है, प्रत्यय क्या है? ई। वो भी क्या है? बड़ा है। ठीक है, ये बड़ी है। और शब्द क्या बन जाएगा? निर्मित शब्द क्या बनेगा? वही। ठीक है बच्चों, ध्यान से। शब्द क्या है? वह। प्रत्यय क्या है? ई। और शब्द बन गया वही। उसी प्रकार शब्द है काला। ठीक है, शब्द क्या है? काला। क्या बनेगा? शब्द लगाए ईमा। प्रत्यय क्या है? ईमा। और निर्मित शब्द क्या बनेगा? कालीमा। ठीक है, कालीमा। ठीक है बच्चों, ध्यान से इसे समझना। लिखो इसे। चलिए अब देखते हैं प्रमुख शब्दों को। हम देखेंगे प्रमुख प्रत्यय के उदाहरण हम देखेंगे। कुछ अन्य उदाहरण और हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रमुख प्रत्यय। प्रमुख प्रत्यय। ठीक है, प्रमुख प्रत्यय के उदाहरण। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। शब्द है, इधर हम लिखेंगे प्रत्यय और इस तरफ लिखेंगे शब्दों को लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो शब्द जो प्रत्यय क्या है? आर। ठीक है, आर का हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे?
आर का हम लिखेंगे सुनार, आर लगाने से सुनार, लोहार, सुनार लोहार, ठीक है, गवार, अगला प्रत्यय है दार, प्रत्यय कौन सा है? दार, दार का क्या है? जमींदार, जमींदार, ठीक है, जमींदार, पल्लेदार, पल्लेदार, और शब्द है चौकीदार, चौकी, चौकीदार, ठीक है बच्चों। तो शब्द क्या है? जमींदार, पल्लेदार, चौकीदार, और इधर क्या है? प्रत्यय है, और उस तरफ क्या है? शब्द है, ठीक है। अब है क्या है? वाला, शब्द कौन से पढ़ेंगे? सब्जी वाला, सब्जी वाला, ठीक है बच्चों, सब्जी वाला, दूध वाला, दूध वाला, ध्यान से लिखना, दूध वाला, दवाई वाला, बहुत सारे शब्द बन जाएंगे, सफाई वाला, सफाई वाला, ठीक है बच्चों। तो वाला प्रत्यय के कौन कौन से बनेंगे? सब्जी वाला, दूध वाला, दवाई वाला, सफाई वाला। अगला प्रत्यय है इक, शब्द कौन से बनेंगे? साप्ताहिक, साप्ताहिक, सामासिक, ठीक है बच्चों, सामासिक, ठीक है। और भी बहुत सारे बन जाएंगे, जैसे लौकिक, इक प्रत्यय हमने देखे, आर प्रत्यय, दार प्रत्यय, और वाला प्रत्यय, और इक प्रत्यय, ठीक है बच्चों। अब है इया, प्रत्यय कौन सा है? इया, शब्द कौन कौन से हैं? घटिया, बढ़िया, ठीक है बच्चों, घटिया, बढ़िया, घटिया, बढ़िया, ठीक है, और चूटिया, इसके बाद में है शब्द है हरा, हैरा, ठीक है बच्चों, सुनहरा, सुनहरा, ठीक है, दोहरा, ध्यान से इसे देखना, ठीक है बच्चों, इकहरा, अगला प्रत्यय है वान, बलवान, ठीक है, बलवान, दानवान, ठीक है बच्चों, दानवान, धनवान, दयावान, तो हमने प्रत्यय के अन्य प्रमुख उदाहरण हमने देखे, तो प्रत्यय हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।